Good morning students of class 8th. Today we are starting chapter 8 tools and layers in Photoshop. आज इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे रीटचिंग टूल्स के बारे में. The retouching tools are used to edit the images by enhancing the look of an image by applying various effects. These tools repair damaged images, apply repeated patterns or replace colors in an image. The retouching tools in Adobe Photoshop are spot healing brush tool, clone stamp tool, red eye tool, healing brush tool, patch tool, smudge tool, blur tool, dodge tool and the sponge tool. रीटचिंग टूल होता है कि अपनी एक इमेज को एक रीटच देना, एक नया लुक देना. जैसे कि आप कोई भी डैमेज्ड इमेजेस हैं और उनको रिपेयर करना चाहते हैं तो उसके लिए आप रीटचिंग टूल्स को यूज़ करते हैं. उसमें कलर्स चेंज करना चाहते हैं तो उसमें आप रिप्लेस करके कलर्स को भी इमेजेस में चेंज कर सकते हैं. तो रीटचिंग टूल्स की वेरियस आपको टाइप्स बताए हुए हैं. तो सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करेंगे स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल के बारे में. द स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल इज़ यूज टू रिमूव द इम्परफेक्शंस इन द इमेज लाइक स्पॉट्स एंड स्कार्स. जो स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल होता है उसको हम यूज़ करते हैं जब भी हमें कोई रिमूव करना हो इमेज में से स्पॉट्स को या स्कैर्स को हम जब रिमूव करना चाहते हैं तो उसके लिए स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल को यूज़ करते हैं. दिस टूल विल ऑटोमेटिकली ट्राई टू रिपेयर द इम्परफेक्शन बाय सैम्पलिंग द सराउंडिंग एरिया. तो ये जो उसके आसपास का सराउंडिंग एरिया होता है वहाँ से सैंपल लेकर उस इमेज को रिपेयर कर देता है. इसके स्टेप्स होते हैं. सबसे पहले आपको ओपन करना है इमेज को, सिलेक्ट करना है स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल टूल्स पैनल में जाकर और उसके बाद आप सिलेक्ट करेंगे ब्रश का साइज़ ऑप्शन बार में जाकर और ब्रश साइज शुड बी स्लाइटली बिगर देन द स्पॉट यू वांट टू रिमूव. देन फोर्थ स्टेप आपका आता है सिलेक्ट अप्रोक्सीमेटी मैच. आपको रेडियो बटन फ्रॉम द ऑप्शन बार इफ़ नॉट सिलेक्टेड बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट करना है से प्रॉक्सिमिटी मैच. उसके बाद आप प्रेस करेंगे कंट्रोल+ की जूम करने के लिए पोर्शन यू वांट टू एडिट जहाँ पर आपको एडिटिंग करनी है, या फिर कंट्रोल+- की को जूम आउट करने के लिए यूज़ करते हैं. फिर आपको क्लिक करना है ऑन द स्पॉट यू वांट टू रिमूव इन द इमेज एंड स्मॉल ब्लैक सर्कल विल अपीयर ऑन द प्लेस वेयर यू हैव क्लिक्ड. When the processing is completed, the spot will be removed. तो इस तरह से ये वर्क करता है जैसा कि आप इमेज में भी देख रहे हैं. नेक्स्ट वी कैन डिस्कस अबाउट द हीलिंग ब्रश टूल. द हीलिंग ब्रश टूल इज़ सिमिलर टू स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल. ये हीलिंग ब्रश टूल जो होता है ये भी हमारा स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल की तरह सिमिलर होता है. बस ओनली डिफरेंस इसमें जो होता है इसमें ये होता है कि स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल यू क्लिक ऑन द एरिया which you want to repair or change and Photoshop automatically repair the imperfection by sampling the surrounding area. But in healing brush tool you need to select an area from the image which can you use to repair the spots. उसके अंदर जो स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल था वहाँ पर हम सराउंडिंग एरिया से पोर्शन लेकर और वहाँ स्पॉट को रिमूव करते थे. और जो हीलिंग ब्रश टूल है उसमें आप एरिया को सिलेक्ट करते हो इमेज में और वो वहीं से उसको रिमूव कर देता है स्पॉट को. इसके स्टेप्स होते हैं. सबसे पहले आपको ओपन करना है इमेज को, उसके बाद क्लिक करना है, होल्ड डाउन करना है स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल को जो कि हिडन टूल होता है, और इसके बाद आप हीलिंग ब्रश टूल पर क्लिक करते हैं जैसा कि आप इस इमेज में देख रहे हैं. फिर आपको करना है ऑन द ऑप्शन बार में जाकर सिलेक्ट करना है ब्रश का साइज़ एंड चूज़ करना है सैम्पल टू यूज़ पिक्सल्स फ्रॉम द करंट इमेज. Then for selecting the sample, press and hold Alt key. Then click on the sample to be selected. After this, release the Alt key. Then click on the next. Click on the text. The text will be covered with the sampled pixel. Now we can discuss about the clone stamp tool. If you wish to make a clone or duplicate of any part of your image, you can use the clone stamp tool. अगर आप किसी भी पार्ट को इमेज का दूसरा सेम वैसे ही डुप्लीकेट इमेज बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्लोन स्टैम्प टूल को यूज़ करते हैं. इसके स्टेप्स होते हैं. सबसे पहले आपको ओपन करना है इमेज को, उसके बाद आप क्लिक करेंगे क्लोन स्टैम्प टूल पर जो कि टूल्स पैनल में गिवन होता है. फिर आप होल्ड डाउन करेंगे ऑल्ट की एंड क्लिक ऑन द पार्ट ऑफ द इमेज यू वांट टू क्लोन, और कौन सा आपको क्लोन बनाना है पार्ट का उस पर आप क्लिक करेंगे और फिर रिलीज़ कर देंगे ऑल्ट की को. उसके बाद आपको ड्रैग करना है माउस ओवर द डेस्टिनेशन प्लेस तक वेयर यू वांट टू क्रिएट द क्लोन. तो आप इसमें देख रहे हैं इमेज में कि एक फ्लावर था पहली इमेज में और दूसरी में उसका दूसरा क्लोन बन गया, तो 2 इमेजेस बन गई. इस तरह से हम इस टूल को यूज़ करते हैं. तो
बच्चों आज के लिए अभी बस इतना ही। आगे का चैप्टर मैं आपको कल पढ़ाऊँगी। अभी आप इस चैप्टर को जितना मैंने पढ़ाया उसको रिवाइज़ करिए। थैंक यू।